हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल JSSC JPSC प्रैक्टिस सेट। इस चैनल में हम लोग वेरियस एग्ज़ाम्स ऑफ झारखंड के लिए प्रैक्टिस करेंगे और मैं भी तैयारी कर रही हूँ, इसीलिए साथ मिलके करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं लैब असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो जिनको लैब असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी में बोरिंग अकेले लग रहा है तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं क्वेश्चन आंसर। आज मैं पढ़ रही हूँ न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। चलिए पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है। सलाइवा, एक मिनट, हाँ। सलाइवा एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट। सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू ग्लूकोज। The pH of saliva is about 3.4. Chloride ions are essential for the activity of salivary amylase. Of these statements, which one is true? Okay, तो यहाँ पे कह रहा है 1 and 4। 1 यानी कि सलाइवरी एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट, जो कि सही है, और 4 कह रहा है क्लोराइड आयंस आर एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता था कि क्लोराइड आयंस आर एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, तो ये मैं ध्यान में रखूँगी। नेक्स्ट इसमें पूरा डिटेल से थोड़ा जान लेते हैं। पीएच कितना होता है, तो पीएच के बारे में तो मेंशन नहीं है, ऑब्वियसली इतना नहीं होता होगा। देखते हैं। क्लोराइड आयंस एसेंशियल फॉर द इट कंटेंस मैनी इलेक्ट्रोलाइट्स एमाइलेज एंजाइम्स। ठीक है, ये पता है। केमिकल डाइजेशन ऑफ द स्टार्च इन फूड थ्रू द एक्शन ऑफ एमाइलेज एंजाइम। मॉइस्चनिंग द फूड फॉर इजी swallowing allows the tongue to taste। ठीक है, ये सब मुझे पता है, आपको भी पता होगा। तो सलाइवा एक्ट्स ए लुब्रिकेंट पता है। क्लोराइड आयंस आर एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी, ये भी पता चल गया। लेकिन ये गलत है। सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू ग्लूकोज। नहीं, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट यहीं पे कर देगा, तो फिर स्टमक में जाके क्या डाइजेस्ट होगा? वहाँ पे भी तो एमाइलेज एंजाइम निकले होगा, तो वो यहाँ पे तो स्टार, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है। पीएच के बारे में मुझे नहीं एग्जैक्टली पता है, चलिए आगे शायद पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एडल्ट लैक्स विच एंजाइम्स। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एडल्ट पेप्सिन होता है, मुझे जहाँ तक पता है। लाइपेज होता है, रेनिन नहीं होता, ये तो मुझे लगता है काव में होता है। ट्रिप्सिन भी होता है। चलिए, रेनिन इज द एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ ओनली इन्फेंट्स एंड नॉट ऑफ एडल्ट ह्यूमन। यानी कि रेनिन पता होता है ये, लेकिन इन्फेंट्स में नहीं पता था मुझे। एंड एडल्ट्स इट इज़ रिप्लेस्ड बाय प्रोरेनिन दैट इज़ एक्टिवेटेड बाय हाइड्रोजन आयंस टू फॉर्म रेनिन। इट्स फंक्शन इज़ टू कोगुलेट मिल्क। इसका फंक्शन क्या है रेनिन का? कोगुलेट मिल्क। द ऑप्टिमल पीएच फॉर द एंजाइम इज़ 1.8। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। थोड़ा बुक तिरछा है क्योंकि मैं लेट के पढ़ रही हूँ। ज़्यादा देर पढ़ती हूँ तो बैक दर्द करने लगता है, इसलिए लेट के पढ़ना ज़्यादा इजी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिन इज़ एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट्स ए मिल्क प्रोटीन्स। रेनिन क्या करता है? रेनिन इज़ द एंजाइम दैट डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड बाय एमाइलेज, पता होगा आपको। एंड फैट डाइजेस्टेड बाय लाइपेज एंड पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन के लिए बहुत सारा आपको एंजाइम मिलेगा। ठीक है, प्रोटीन के लिए आपको लेकिन ये याद रखिएगा कि वो, एक मिनट, ये याद रखिएगा कि ये जो एमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज फैट को। बाकी ये पेप्सिन, रेनिन, एनिन, इन वाला सारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। देखिए, रेनिन इज़ फाउंड इन द स्टोमक ऑफ चिल्ड्रन। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट रेनिन इज़ नॉट सिक्रीटेड इन एडल्ट काउ and human. Renin is secreted by the gastric gland and converts the milk soluble protein casein into। renin किसको कन्वर्ट करता है? casein into insoluble proteins। कैसे बना? ठीक है, casein को डाइजेस्ट करता है, याद रखिएगा। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिसनर्स प्लेक्सस इज फाउंड इन, मैंने पहली बार पढ़ा, पता नहीं याद है या नहीं। डी, इंटेस्टिनल वॉल। मिशनर्स प्लेक्सस इज़ फाउंड इन इंटेस्टिनल वॉल। चलिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, पढ़ लेते हैं। मिशनर्स प्लेक्सस इज़ फाउंड इन इंटेस्टिनल वॉल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सबम्यूकोसल प्लेक्सस एंड इज सिचुएटेड इन द सबम्यूकोसल रीजन बिटवीन
एक मिनट। हाँ, तो region between the servo, it was named after the German anatomist physiologist Georg Missner. This plexus regulates the configuration of the luminous surface, controls glandular secretion, alerts electrolyte and water transport, and regulates local flow. Plexus is the branching and networking of vessels in. ठीक है, मुझे ज़्यादा नहीं जानना है, सिर्फ मुझे जानना है कि मिसनर्स प्लेक्सस कहाँ रहता है, तो इंटेस्टिनल वॉल में, बस इतना याद रखिए। थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं तो पता चल जाएगा कि आपको ये मिसनर्स प्लेक्सस देख रहे हैं, यहाँ पे कहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए। मिसनर्स प्लेक्सस इज़ फाउंड इन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इंटेस्टिनल वॉल को ही ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, मिसनर्स प्लेक्सस इज़ फाउंड इन, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन लगता है इसलिए याद रखिएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओई, क्या इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, एक मिनट, आपको दिख रहा होगा। यूर बैक्स प्लेक्सेस आर फाउंड इन यूर बैक्स, इसको यूर बैक्स, शायद मैं गलत हूँ लेकिन मैं यही पढ़ रही हूँ। ए यूर बैक्स प्लेक्सेस इज़ फाउंड इन ए गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, सारा प्लेक्सेस करके जो भी है वो वही मिलता है भाई साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। मेजर साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द ऑल द इंजेस्टेड फूड, 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 90% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर वॉल और म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कवर्ड इन रिंकल्स और फोल्ड्स कॉल्ड प्लीके सर्कुलेट that projects microscopic finger-like projections of pieces of tissue called villi, which in turn have finger-like projections known as microvilli. The function of villi and microvilli is to increase the surface area available for the absorption. यहाँ कह रहा है बेसिकली यही कि इंटेस्टाइन में ही ज़्यादातर 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड 90% वाटर एब्जॉर्ब होता है विली और माइक्रोविली के द्वारा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, ये हमें पता है, फिर भी पढ़ लेते हैं। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, इट इज़ ए फ्लूइड दैट इज मेड एंड रिलीज्ड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। इट ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड हेल्प इन डाइजेशन। इट इज़ डार्क ग्रीन टू येलोइश ब्राउन इन कलर। बाइल इज कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड दिस। ठीक है, बाइल सिक्रीट होता है लीवर से और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। आई होप आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्नर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन डियोडेनम, मुझे नहीं पता था। बर्नर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन डियोडेनम। ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन डियोडेनम। आपको पता होगा कि डियोडेनम किसको कहते हैं। डियोडेनम इज द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टोमक, या ओपनिंग ऑफ स्टोमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो जो ओपनिंग होता है उसको कहते हैं। ठीक है, वहीं पे ब्रूनर्स ग्लैंड होता है। ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन डियोडेनम। दिस ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द सब म्यूकोसा ऑफ द डियोडेनम एंड सिक्रीट एन अल्कलाइन फ्लूइड कंटेनिंग म्यूसिन। ये क्या करता है, एक अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसका नाम है म्यूसिन, विच प्रोटेक्ट्स द म्यूकोसा फ्रॉम द एसिडिक स्टोमक कंटेंट्स एंटरिंग द डियोडेनम। These glands also provide an alkaline condition for the intestinal enzymes to be active and lubricate the intestinal walls. They are the distinguishing features of the duodenum and are named for the Swiss physician who first described them, Johann Conrad Brunner. ठीक है, कमीशन हैज़ गिवन द आंसर बी। ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन लीवर, कमीशन ने बोला। ये कमीशन कौन है, GIC। ठीक है, खैर हमें याद रखना है डियोडेनम। अगर आप एक बार कंफर्म करना चाहते हैं तो गूगल से कर लीजिए कि ब्रूनर्स ग्लैंड डियोडेनम ही है कि लीवर है। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन द सबम्यूकोसा ऑफ सी डियोडेनम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द बाइल। और ये याद रखिएगा कि ब्रूनर्स ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, म्यूसिन। ठीक है, याद रखना है, और डियोडेनम में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द बाइल जूस। ए डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बाइल जो सिक्रीट होता है लीवर से हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द बाइल जूस। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होता, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होता है, बाइल सॉल्ट्स होता है। ठीक है, सिक्रीशन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन आर डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स। दे आर सिक्रीटेड इन, कहता है सिक्रीटीन एंड
कोलेसिस्टोकाइनिन आर डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स, ठीक है। सिक्रिटीन नाम का और कोलेसाइटोकाइनिन ये डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स हैं। दे आर सिक्रिटेड इन बी डिओडेनम, ये भी डिओडेनम का ही। ब्रूनर्स ग्लैंड्स भी डिओडेनम में जो म्यूसिन सिक्रिट करता है। और ये सिक्रिटीन एंड कोलेसाइटोकाइनिन भी एक हार्मोन है, एंजाइम नहीं है, हार्मोन है, जो कि डिओडेनम से सिक्रिट होता है, ठीक है। सिक्रिटीन एंड cholecytokinin are digestive hormones. They are secreted in duodenum. These hormones are secreted in response to acidity and helps in digestion of fat and protein. Cholecytokinin CCK stimulate gallbladder contraction and thus increases the flow of bile salts into the intestine. Secretin stimulates the release of an alkaline pancreatic fluid that neutralizes stomach acid as it enters the intestine. So duodenum is the opening of स्टोमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। चूँकि HCl वगैरह जितना भी एसिडिक रिक्वायरमेंट होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वो स्टोमक के वॉल से सिक्रीट होता है। तो जाहिर है कि उसको न्यूट्रलाइज अल्कलाइन करने या न्यूट्रल करने के लिए डिओडेनम पहले से तैयारी करके रखता है। तो म्यूसिन आपका अल्कलाइन फ्लूइड रिलीज होता है म्यूसिन, फिर आपका यहाँ पे सिक्रिटीन एंड कोलेसाइटोकाइनिन, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज रहे, ठीक है। और स्टोमक एसिडिक इसलिए होता है, मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट इसलिए क्योंकि बहुत सारे फूड पार्टिकल्स जो एसिड में डाइजेस्ट हो जाता है, फिर उसको अल्कलाइन कर दिया जाता है। हमारा बॉडी बहुत ही सोच समझ के बना गया है। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल एंड फ्रॉम विच डाइजेस्टिव ग्लैंड। कहता है मोस्ट एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। एंड एलिमेंट्री कनाल कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका माउथ से लेके एनस तक, एंड लार्ज इंटेस्टाइन के एंड तक, ये पूरा एलिमेंट्री कनाल हुआ। तो कहता है मोस्ट हाइड्रोलिसिस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल एंड फ्रॉम विच डाइजेस्टिव ग्लैंड। बी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाज, ज़्यादातर इसी से होता है, पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाज। एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस इज ए प्रोसेस इन विच एंजाइम्स फैसिलिटेट द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल्स विद द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ वाटर। यानी कि किसी भी बॉन्ड को वो ब्रेक करता है, बॉन्ड्स को ब्रेक करता है विद वाटर। ड्यूरिंग डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू मोनोसेक्राइड्स, प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स आर ब्रोकन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स इंक्लूड ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, हाइड्रोलेज एंड एमाइलेज। ये याद रखिएगा। देखिए ज़्यादातर बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में और पेनक्रियास के थ्रू। अब पेनक्रियाटिक जूस कौन कौन सा है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कौन कौन सा है याद रखिएगा। ट्रिप्सिन टी, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, हाइड्रोलेज, लाइपेज जो फैट को डाइजेस्ट करता है, हाइड्रोलेज एंड एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। मैक्सिमम पेनक्रियाटिक ही है। देखो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, हाइड्रोलेज, एमाइलेज, याद रखिएगा पेनक्रियास से निकलता है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, हाइड्रोलेज, एमाइलेज, ठीक है, सारा पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है। ऑक्जिंटिक सेल्स सिक्रीट, इसके लिए एक वीडियो में 1 मिनट में बता ही देती हूँ किससे क्या निकलता है, या छोड़ देती हूँ, ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। ऑक्जिंटिक सेल्स सिक्रीट बी HCl। ऑक्जिंटिक सेल्स कहाँ रहता है ये पहले जान लीजिए। ऑक्जिंटिक सेल्स सिक्रीट HCl। दीज सेल्स आर, पहले ये जान लेते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स क्या सिक्रीट करता है, HCl। कहता है दीज सेल्स आर, ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट HCl। दीज सेल्स आर ऑल्सो नॉन एज पेरिटल सेल्स। 1 मिनट, फैन की वजह से ये बार बार डिस्टर्बिंग हो रहा है। पेरिटल सेल्स एंड आर लोकेटेड इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द फंडस एंड बॉडी रीजन्स ऑफ द स्टोमक। स्टोमक का वही पार्ट होता है ना फंडस, वहीं पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टोमक का ही है, तो वहीं से निकलता है पेरिएंटल सेल्स। दीज सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन विच एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। द हाइड्रोक्लोरिक acid HCl is secreted into the large
कैनालिकुली विच आर कंटिन्यूस विद द ल्यूमेन ऑफ द स्टोमक। ये तो पता है HCl स्टोमक में रिलीज होता है। अब ये ऑक्जेंटिक सेल्स जानना है कहाँ पे रहता है, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का पार्ट है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी कि स्टोमक का पार्ट है। ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट HCl, याद रखना है, यानी कि जो एसिडिक पार्ट है ऑक्जेंटिक सेल्स ही जो सिक्रीट करता है। ये नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स द गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल। आप देख रहे हैं अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कोलेसाइटोकाइनिन जो कि ये कहाँ से रिलीज होता है, ये रिलीज होता है डियोडेनम से। कोलेसाइटोकाइनिन यही स्टिमुलेट करता है बाइल्स को सिक्रीट करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, बाइल को सिक्रीट करवाता है कोलेसाइटोकाइनिन, जो कि कोलेसिस्टोकाइनिन जो कि डियोडेनम का पार्ट है। डियोडेनम में क्या क्या होता है, एक तो म्यूसिन रिलीज होता है ब्रूनर्स ग्लैंड्स के द्वारा, और सिक्रिटीन और कोलेसाइटोकाइनिन भी रिलीज होता है, ठीक है। और ऑक्जेंटिक सेल्स स्टोमक में होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होता है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, हाँ, यूअर्स बैक्स प्लेक्सेस आर फाउंड इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स। और एक पढ़ा आपका मिसर्स प्लेक्सेस इज ऑल्सो फाउंड इन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड। सी, केकम। सिम्बायोटिक्स तो समझते हैं ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों पार्टनर को फ़ायदा होता है। तो इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। तो सी, केकम में पाया जाता है। केकम में सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। कौन पाया जाता है, पढ़ते हैं। केकम में पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज ए स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12 एंड हेल्प्स इन डाइजेशन। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड्स इनटू सिंपल फूड, ठीक है। ये तो बताया, लेकिन उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है उसका नाम नहीं बताया, ठीक है। याद रखिएगा, यहीं पे रहता है। विच सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट HCl। अभी हमने पढ़ा ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट HCl। आप एक बार देख सकते हैं स्टोमक का, ये इसोफेगस है, म्यूकस सेल्स। कार्डिया, इस पार्ट को कार्डिया कहते हैं। लेसर कर्वेचर, फंडस, ये हुआ फंडस, पूरा बॉडी को ही फंडस बोलते हैं। और ये हुआ एंट्रम। तो आप देख रहे हैं कार्डिया, फंडस, एंट्रम जो कि अब डियोडेनम में खुलेगा। पाइलोरिक कनाल, डियोडेनम यहाँ हो गया। इसमें म्यूकस सेल्स, पेप्टिक सेल्स, पेप्सिनोज एंड पेरिएंटल सेल्स और एसियस। पेरिएंटल सेल्स अभी हमने पढ़ा कि ऑक्जेंटिक सेल्स को ही पेरिएंटल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑन्टोजेनी लीवर इज एंडोडर्मल। ऑन्टोजेनी मीन्स क्या होता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑन्टोजेनी लीवर इज एंडोडर्मल। पहले तो याद रखिएगा लीवर इज एंडोडर्मल, ठीक है। सम अदर डिराइवेटिव्स ऑफ एंडोडर्म जर्म लेयर आर पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, ट्रैकिया, लंग्स, ये सब क्या है, एंडोडर्मल। हेपेटोसाइट्स आर द प्रिंसिपल सेल टाइप in the liver and these along with biliary epithelial cells are derived from the embryonic endoderm। देखिए आप जान रहे हैं कि 3 लेयर होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ये एंडोडर्मल ओरिजिन है लीवर, ठीक है। उसके साथ थायराइड, पैराथायरॉयड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ट्रैकिया, लंग्स, ये सब एंडोडर्मल है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट एस्टेरॉयड फाउंड इन द बॉडी इज डी, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। थोड़ा देख ले। द मोस्ट अबंडेंट एस्टेरॉयड इज कोलेस्ट्रॉल, प्रोड्यूसेस विटामिन बी। देखिए कोलेस्ट्रॉल ही प्रोड्यूस करता है विटामिन बी, डी, हार्मोन एंड बाइल इन द बॉडी विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट एंड इनसाइड द बॉडी। कोलेस्ट्रॉल इज इंपॉर्टेंट फॉर ए हेल्थी लाइफ बट व्हेन इट्स अमाउंट एक्सीड नॉर्मल क्लॉट्स फॉर्म इन द ब्लड विच इज फेटल फॉर द हार्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज एसेंशियल फॉर द हीलिंग ऑफ ए वाउंड। बी, एस्कॉर्बिक एसिड है, यानी कि सी, ये हम लोग को पता है। Vitamin plays a very important role. Vitamin C, which is known as ascorbic acid, is essential for healing of a wound. Cobalamin, called the vitamin B12, it is essential for RBC, red blood corpuscles formation। अभी मैं vitamin B12 ही खा रही हूँ, मुझे थोड़ा ब्लड का इशू था तो मुझे याद रहेगा कि vitamin B RBC के लिए हेल्पफुल रहता है, रेड ब्लड
कॉर्पसल्स फॉर्मेशन। टोकोफेरॉल जो विटामिन ई होता है, इट इज़ एंटी स्टेराइल वाइटामिन कॉल्ड विटामिन ई, ये पता है बचपन से कि स्टेरिलिटी के लिए होता है। निकोटिनामाइड कॉल्ड विटामिन B3 एंड इट्स डिफिशियंसी कॉल्ड पेलेग्रा, ये याद रखिएगा, ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता है कभी कभी, विटामिन B5 याद आता है, B3 से पेलेग्रा होता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन अकर्स इन सी, लीवर। देखिए प्रोथ्रोम्बिन लीवर में सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन अकर्स इन लीवर। प्रोथ्रोम्बिन ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज कन्वर्टेड टू थ्रोम्बिन in the presence of thromboplastin and calcium ion during blood clotting. Prothrombin found in blood plasma RBC and WBC are found in bone marrow. देखिए प्रोथ्रोम्बिन लीवर में बनता है और कहाँ जाता है, आरबीसी में, प्लाज्मा में रहता है ऑफ आरबीसी, तो ये हेल्प करता है क्लॉटिंग में, पता है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, क्या कहता है, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। सोडियम आयन कंट्रोल हार्ट बीट। आयरन फाउंड इन द हेमोग्लोबिन। सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। आयन्स डज नॉट प्ले एनी रोल इन द बॉडी। सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन catalyzes the hydrolysis of starch into sugars. Chloride is the allosteric effector of salivary amylase. ये बस याद रखिए, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसको हेल्प किसका चाहिए, क्लोराइड आयन का हेल्प चाहिए, ठीक है। कफर सेल्स ऑफ लीवर आर कंसर्न्ड विद सी, फेगोसाइटोसिस। देखिए पहले तो यहीं पे क्वेश्चन बना, कफर सेल्स कहाँ पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, ये फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। कफर सेल्स आर द फेगोसाइट्स ऑफ द लीवर बिकॉज द हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द ब्लड आर ईटन बाय द कफर सेल ऑफ द लीवर एंड डिस्ट्रॉय देम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। द कफर सेल ऑफ द लीवर ब्रेक डाउन the inactive and dead red blood cell and convert their hemoglobin into bile pigments which reach duodenum along with the bile. The iron of hemoglobin get stored in the liver, ठीक है। ये याद रखें, कफर सेल्स क्या करता है, फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। फेगोसाइटोसिस यानी कि खा जाना, डिस्ट्रॉय कर देना डेड चीज़ को, तो कफर सेल्स कहाँ होता है, लीवर में, और वो फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है, ठीक है। सो ओके फ्रेंड्स, हमने 25 क्वेश्चन आज सॉल्व किया, और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करने की वजह से मैं इसको अभी एंड यहीं पे कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट मैं बनाती हूँ, तो फिर वीडियो बनाती हूँ, लाइक होगा तो उसके हिसाब से मैं फिर वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब अगर आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पढ़ाई में बरकरार रहना चाहते हैं, और नहीं चाहते कि डिस्ट्रैक्ट हो पढ़ाई से, हमेशा पढ़ते रहें, मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े, ये वीडियो देख लूँ तो साथ साथ में पढ़ाई हो सकता है। ओके, थैंक यू, बाय।